हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल HTE हेल्प टू अर्न में। दोस्तों, आप देख रहे होंगे निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पर है और जैसा कि मैंने टाइटल लिखा है कि हम तो डूबेंगे सनम और तुम्हें भी ले डूबेंगे। हाँ, तो उसका भी एनालिसिस हम करेंगे। वो क्यों लिखा है मैंने उसको बताऊँगा मैं। फ़िलहाल तो मैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी और इसका एनालिसिस करूँगा ताकि हम लोग समझ सकें कि क्या मार्केट की चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी ये वनडे चार्ट खुला हुआ है, ट्रेंड लाइन के अंदर मार्केट आ चुकी है। जिस चैनल को ब्रेकआउट किया था उस चैनल को अंदर वापस से मार्केट आ चुकी है। तो अब चैनल का दूसरा हिस्सा मार्केट टच करने जाए, एक रास्ता ये है या वापस से ब्रेकआउट दें। तो दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं। ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नीचे की दिख रही है, ऊपर की पॉसिबिलिटीज़ कम दिख रही है। 17,956 मतलब 18,000 क्रॉस करती है वापस से तो ही कुछ नया लेवल आएगा। और ये हाई जो है अभी, ये हाई एक बहुत बड़ा 18,129 जो बना हुआ है ये, और फिर ये रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस काफ़ी सारे हैं, 18,200 रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ काफ़ी सारे हैं, तो ऊपर आसान नहीं है जाना इतना। हाँ, नीचे थोड़ा सा क्योंकि माहौल भी ऐसा है, तमाम चीज़ें हैं तो वो जा सकती हैं। तो ये एक ट्रेंड लाइन सीधी सीधी दिख रही होगी आपको। ये समझ लीजिए कि अगर मार्केट जो है आज का जो लो है इसके नीचे निकलती है तो कल की डेट में हम जो है लेवल जो देख सकते हैं वो 17,720 तक के देख सकते हैं, और फिर उसके बाद 17,650, और फिर और नीचे आए तो फिर 17,500 400 के लेवल आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो इतनी जल्दी आने वाले नहीं है शायद, मेरे हिसाब से। हो सकता है वो मार्केट तो मार्केट कल डिसाइड होगी, लेकिन उस हिसाब से बाइंग नहीं है मार्केट में। बाइंग इंटरेस्ट उतना है नहीं, इसलिए फ्री फॉल के लिए तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है और कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, दुनिया भर के जो कॉरपोरेट्स हैं या जो भी जो है शॉर्ट करने वाले लोग हैं, वो देखिए वो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई पीक पे जाकर कोई एक ऐसा कारण मिले जिस कारण को हम लोग, कारण सबको मालूम थे। जो चीज़ें जो है इंडियन मार्केट्स में हो रही थी वो सबको मालूम था। ऐसा नहीं कि कोई उससे अनजान था। इतने नन्हे लोग और इतने अज्ञानी लोग तो मार्केट में है नहीं, और डेली के एनालिसिस करते हैं। सब जानते हैं दोस्तों, सबको पता था ये जो अडानी नाम का गुब्बारा है ये फटेगा एक न एक दिन, और ये तो फटेगा ही फटेगा। दूसरा, जो इतनी हाई पे बाइंग हो रही है, निफ्टी जो है इतना हाई वैल्यू हो गया है, बैंक निफ्टी इतना हाई वैल्यू हो गया है। दुनिया भर के और भी इंडेक्स हैं, ऐसा नहीं है कि भारत का ये इंडेक्स है वही उछलेगा और बाकी इंडेक्स नहीं उछल सकते। वहाँ भी तो US में भी तो ऐसा हो सकता था कि एक बार 36,000 क्रॉस करा, दूसरी बार जाने का नहीं मिला है उसको। और बैंक निफ्टी पता नहीं कितनी बार जा चुका है, आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब कोई भी ये नहीं समझ पा रहा कि इंडिया में ऐसा क्या तरक्की हो गई, इंडिया में ऐसी क्या ग्रोथ हो गई। जॉब किसी के पास है नहीं, तमाम चीज़ें हैं, सब इंटरनली सब परेशान हैं। यहाँ तक मैं समझता हूँ जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं रिपोर्ट्स को देख के ही अंदाज़ा लगा रहा हूँ, रिपोर्ट्स को देख के ही बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो जो चीज़ें हो रही वो आपके सामने है कि नहीं। अब बहरहाल इसको छोटे चार्ट में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो मैंने आपको बता दिया 17,700 नेक्स्ट लेवल है, वैसे तो क्लियर है एकदम, 17,700 नेक्स्ट लेवल है। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो बैंक निफ्टी जो है इसमें, और दोस्तों एक चीज़ और है, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और जानकारियाँ देखिए किस वक्त आएंगी ये मुझको भी क्लियर नहीं होता, मेरे पास जैसी आती है मैं पोस्ट करता हूँ, तो आपके पास भी तुरंत पहुँचेंगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, देख ही रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेटा रहेगा आपको। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और सही टाइम पे आपको सही चीज़ मिलेगी तो आप मार्केट में डिसीजन ले पाएंगे। तो बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, वनडे चार्ट है। 3 दिन से जो गिरावट दिख रही है हमें, तो पहले दिन देखिएगा तो थोड़ी कम गिरावट थी। कैंडल साइज़ है, कैंडल साइज़ से ही आप समझेंगे, है ना। तो दोस्तों, पहले दिन जो कैंडल साइज़ आपको दिख रहा है, ये पहले दिन का कैंडल साइज़ जो दिख रहा है वो थोड़ा छोटा है, दूसरे दिन का थोड़ा बड़ा है, तीसरे दिन का और बड़ा है ना, और क्लोजिंग के काफ़ी पास है। तो ये क्या दिखा रहा है कि धीरे धीरे जो बैंक निफ्टी है इसकी वीकनेस बढ़ रही है, इसकी वीकनेस बढ़ रही है, ये दिखा रहा है। भाई वॉल्यूम जैसे बढ़ते नहीं है
तो उस तरीके की गिरावट बढ़ रही है यहाँ पर। तो ये दर्शा रही है कि बैंक निफ्टी हमारा जो है कभी ज़्यादा हो रहा है डे बाई डे। तो ये चीज़ हमें चार्ट से, वनडे चार्ट से क्लियर हो गई। बाकी आज का जो लो है इसके नीचे हम सेल करेंगे। अगर गैप डाउन खुलता है और निगेटिविटी शो होती है तो फिर सीधा, मैंने पहले भी कहा था कि 40,600 के नीचे आप समझ लीजिए कि सीधा सीधा आपको जो है 500 पॉइंट स्ट्रेट मिलेंगे। अगर गैप डाउन खुलता है, ज़रा सा भी गैप डाउन खुले, 40,600 के नीचे ओपनिंग होती है तो मुश्किल में है सारा मामला फिर। तो ये लेवल आप मार्क कर लिए। बाकी कुछ होता है तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई अपडेट होता है मैं वहाँ बता दूंगा, और या मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको मतलब दे दूंगा। तो ये है ना। उसके अलावा हाँ दोस्तों, हम जो मेन टाइटल था उस पर आ जाते हैं कि ये तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस हो गए। बहुत ज़्यादा एनालिसिस है नहीं, सीधा फॉल में ही आदमी जाएगा। मतलब सेलिंग की तरफ ही आदमी का मूड है, लॉन्ग की तरफ ज़्यादा मूड नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अगर लॉन्ग होती है 15 मिनट में, एक थोड़ा सा मैं दिखा दूँ आपको, तो एक बार ये कोशिश हो सकती है। 15 मिनट चार्ट पे आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो 15 मिनट के चार्ट पे ये कोशिश जो हो सकती है वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। मान लीजिए मार्केट जो है 40,900 41,000 एक बार जाने की कोशिश कर सकती है वापस से। तो अगर 41,000 में मिलती है तो आप सेल एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। वहाँ से भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी पड़ेगी हमें, बाइंग की तरफ हमें जाना नहीं है, ठीक है। तो मेन दोस्तों हमारा जो मामला था वो ये था, वो दोस्तों मेन दोस्तों वो अडानी जी के जो शेयर्स हैं उनको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ, तो आप लोग जान ही रहे हैं। लेकिन खाली अडानी जी का बवाल नहीं है वो, है ना। मैंने आपको हिंट दिए हैं काफ़ी सारे, अगर आप समझे होंगे तो अडानी जी का बवाल ही खाली नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्कैम केवल अडानी शेयर्स में हुए हैं, है ना। हाँ, लेकिन ये अडानी शेयर्स में मैनिपुलेशन ओपन है, जो दिख रहा है, एकदम क्लियरली दिख रहा है। उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई छुपा नहीं सकता कि मतलब नई चीज़ नहीं दिख रहा है। तो ये ओपन है, मतलब खुली आंख से दिख रहा है, चार्ट पे ही दिख रहा है, ठीक है। बाकी चीज़ों में चार्ट पे इतना विजिबिलिटी नहीं है, इतनी ग्रोथ नहीं चुकी, है ना। तो दूसरी चीज़, एक बात ये भी चल रही है कि जो है अडानी विलमार है ना, तो सॉरी अडानी पावर है। अडानी पावर है, उसको जो है वो कोशिश की जा रही है कि निफ्टी नेक्स्ट में ले आए, है ना। अडानी ग्रीन को जो है सेंसेक्स में लाने की कोशिश की जा रही, ताकि किसी तरह से उसको जो है उसमें बाइंग जनरेट की जा सके। मेरे समझ में नहीं आ रहा एक चीज़, जब सारे शेयर्स आपके होल्डिंग में हैं भाई, तो अगर कोई शॉर्ट करेगा मार्केट में, उसके पास शेयर कहाँ है, कितने दिन शॉर्ट कर लेगा। शॉर्ट करने के बाद आप डिलीवरी, बस ये है कि अडानी जी के पास पैसा नहीं होगा शायद, या जो भी उनकी शेल कंपनीज है उसके पास पैसा नहीं होगा बाइंग का। तो बस यही एक कारण बनता है जिस वजह से वो गिर सकता है। बाकी तो जिस हिसाब से उनका होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो कितना भी गिर जाए, क्योंकि फ्लोट मार्केट में जो फ्लोट है, फ्री फ्लोट है, वो है नहीं इतना। तो फ्री फ्लोट ना होने की वजह से इतनी सेफ्टी है, इतना नहीं गिरा है। वाकई में मैं बता रहा हूँ आपको कि फ्री फ्लोट अगर इनका होता है तो ये जो है अडानी इंटरप्राइजेज वगैरह आप 100-150 रुपये में देख रहे होते हैं, ये हाल होता है। क्योंकि फिर उसको खरीदने की अब इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस की मजबूरी है, नहीं बेच सकते। इंस्टीट्यूशन जो है उनकी मजबूरी है, अभी नहीं बेच सकते, थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे, टुकड़ों में बेचेंगे। मतलब ये समझिए कि आप जो है बहुत ज़्यादा बेचेंगे, 10,000 शेयर बेचेंगे, 20,000 शेयर बेचेंगे, 1 लाख शेयर बेचेंगे, इकट्ठा वो 1 करोड़ शेयर नहीं बेच सकते। क्योंकि वो बेचेंगे तो फिर उनको मालूम है कि सीधा लोअर सर्किट डेली लगेंगे, वो धीरे धीरे करके कोई बायर मिलेगा बेच देंगे, कोई बायर मिलेगा बेच देंगे। वो यही करेंगे। हाँ, या ऊपर का इंतज़ार करेंगे, कुछ इंस्टीट्यूशन जो ऊपर का इंतज़ार करेंगे कि थोड़ा सा ऊपर आए तो हम बेचेंगे। इंस्टीट्यूशन का तो ये मामला है। बाकी जो उन लोगों की खुद की होल्डिंग है वो तो शायद बेचें ही ना मेरे हिसाब से। लेकिन जिस तरह से कंडीशन बन रही है, कंपनी को खुद ही बेचना पड़ेगा। जो FPI's होल्डिंग है ना, उनको मजबूरी में बेचना पड़ेगा शेयर्स। जिस हिसाब से मैं समझ रहा हूँ, मेरी अपनी समझ है, आपकी नहीं हो सकती है, तो आप उससे इत्तेफाक न रखें, आप उससे जो है उस पर समर्थन ना हो, वो अलग हो सकता है, वो मैं नहीं कह रहा।
लेकिन देखिए, गिरते हुए स्टॉक को किसी इंडेक्स में इंक्लूड करना, जिसकी लाइफ क्लियर नहीं है कि आगे रहेगा भी नहीं रहेगा, जिसका जीवन काल मतलब ऐसी स्टेज में लगा जो वेंटिलेटर पे बैठा हुआ है, ऐसे स्टॉक को आप इंडेक्स में इंक्लूड करेंगे तो इंडेक्स का क्या होगा, है ना। तो कुल मिलाकर लड़ाई ये करी जा रही है कि इंडिया बनाम फॉरेनर्स, इसको किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। तो मेरे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये सेबी और ये जो है इसमें RBI वगैरह किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से रेगुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सीधा रिपोर्ट जो है वो लेकर सामने आए, जो भी होगा सामने होगा, गिरना होगा गिर जाएगा, शेयर फिर उठेगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं उठेगा, एकदम कोई तबाही थोड़ी नहीं आ जाएगी। लेकिन ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं ना, ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये क्या समझ लीजिए। क्योंकि सच को जब आप छुपाने लगेंगे तो आपको 150 झूठ बोलने पड़ेंगे, और फिर 150 झूठ के लिए और बड़े बड़े झूठ बोलने पड़ेंगे, लेकिन आखिरी में झूठ खुल ही जाएगा। ये हकीकत है झूठ की, कि जिस झूठ को आप छुपाने की कोशिश करेंगे वो झूठ सामने आएगा ही आएगा, जो आ चुका है ना। तो फिर बेटर ये है कि उसको किसी तरह से सामने रख कर शेयर गिर जाए, ठीक है, जो भी हो मार्केट में रिपोर्ट सेबी RBI ला के डाले, ख़त्म करे, आगे बढ़े उसको, है ना। लेकिन नहीं, उसको ओवरलैप किया जा रहा है और उसको इलेक्शन वगैरह में सब इंक्लूड खुद ही करवा रहे हैं। तो अब क्या बताऊँ मैं किसी को सलाह तो दे नहीं सकता हूँ, उनके दिमाग में जो आ रहा होगा वो कर रहे होंगे। और ना मैं किसी का गेस्ट हूँ, ना किसी के फॉर्म में हूँ, तो ना किसी का फेवर कर रहा हूँ, ना कांग्रेस का, ना BJP का, ना किसी पार्टी का, ना किसी इंस्टीट्यूशंस का, ना किसी कंपनी का, ना किसी कॉर्पोरेट का, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें मेरे में नहीं है। मुझे अपना प्रॉफिट दिखता है, मैं अपना प्रॉफिट बनाता हूँ, मुझे प्रॉफिट से मतलब है। और सबको मतलब होगा जो यहाँ पे शेयर मार्केट में है, उसको सबको मतलब यही होगा कि वो अपना प्रॉफिट बनाए, कैसे बनाए, किस तरह से बनाए, बेच के बनाए, खरीद के बनाए, कैसे भी उसको प्रॉफिट बनना चाहिए। हाँ, इलीगल एक्टिविटीज़ मैं ऐसी कुछ कर नहीं रहा हूँ, किसी को सलाह नहीं दे रहा हूँ खरीदने की, ना किसी को बेचने की सलाह दे रहा हूँ। जो भी करिए, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की कि क्या मेरे समझ में आ रहा है वो मैं बताता हूँ। आपको अच्छा लगता है आप उसको समझते हैं, नहीं अच्छा लगता आप उसको नहीं समझते, छोड़ दे, अवॉइड कर देते हैं। जो जिनको समझ में आता है वो मेरी वीडियो देखते हैं, जिनको नहीं समझ में आता वो मेरी वीडियो नहीं देखते। तो सिंपल है, मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं कहता कि मेरी वीडियो देखो भाई, मैं जो कह रहा हूँ उसे मानो। मैं ऐसा कुछ कह नहीं रहा हूँ, डिस्क्लेमर आप समझिए, मैं किसी कुछ कह नहीं रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ें हैं, और जिस हिसाब से जो है ये अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी ट्रांसपोर्ट और ये सब चीज़ें हैं, ट्रांसमिशन, तो बड़ा उलझा के रख दिया है लोगों ने। और अब इसकी वजह से मैं जो समझ रहा हूँ, इसकी वजह से इंडेक्स भी गिरेगा। मतलब अभी इंक्लूड हो नहीं हो वो तो अलग बात है, लेकिन रीज़न ये दिया जाएगा, गिरना तो उसको है ही, आज नहीं कल गिरना था, चार्ट बता रहा है गिरना था, मैं ये समझ रहा हूँ। क्योंकि FPIs लगातार बेच रहे हैं और DIs लगे रेगुलर खरीद रहे हैं उसको, 2015 से खरीद रहे हैं। 2015 से क्या ऐसा आ गया कि क्या ऐसी ज़रूरत आ गई कि खरीद रहे थे तो हाई पे क्यों ले जा रहे हो, उसको लोअर पे खरीद लो। एक दिन मार्केट हाई हो जाए, एक दिन लो हो जाए, एक दिन हाई हो जाए, एक दिन लो हो जाए, एक ही लेवल पे ट्रांजेक्शन हो, क्या ज़रूरत है। जब बढ़ेगी तब बढ़ेगी, हम हाई पे क्यों खरीदें। क्या मतलब नए बायर्स हैं जो हाई पे खरीदेंगे हमसे? हमने तो ले लिया हाई पे, यानी हमने 3000 पे कोई शेयर ले लिया, ICICI बैंक का शेयर मैंने 1000 रुपये 1100 रुपये में ले लिया, तो क्या कोई और उसको खरीदने के लिए तैयार है, या हमें उसको चिपकाना किसी को? तो चिपकाने वाली प्रक्रिया है तो फिर आप मैनिपुलेशन वाले मामले में आ रहे हैं, है ना। और अगर आपको जो है चिपकाना नहीं है तो ये तो कोई खरीदार होना चाहिए, FIs वगैरह खरीदार होने चाहिए, कहीं ना कहीं दिखने चाहिए इनकी खरीदारी, नहीं दिख रही है। क्या है, आपने देखा होगा HDFC का जो क्या बोलते हैं, HDFC का जो न्यूज़ मर्जिंग का न्यूज़ आया था, उस समय 1700 के आसपास HDFC बैंक गया, लेकिन तुरंत ही HDFC बैंक गिर गया, तुरंत ही गिरा, 10% के आसपास का गया था, 9% 10% के आसपास, लेकिन क्या हुआ, तुरंत फॉल करा मार्केट। तो नहीं लिया FI ने, तुरंत मौका देखा, बेचा उसको फटाफट। 1700 बहुत हो जाता है। जब उस चीज़ की प्राइस FI समझ रहे हैं, कि किसी की वैल्यूएशन क्या है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से चलिए ना। जल्दबाजी बहुत होती है लोगों को, खासतौर से शेयर मार्केट का आदमी जो होता है ना, उसको प्रॉफिट देख के जल्दबाजी बहुत होती है कि वो एक ही दिन में सब कमा ले, सोने की मुर्गी है जो है काट के जो है एक ही दिन में उसको सारे अंडे निकाल लें।
वही वाला यहाँ मामला है। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से जैसा अगर ये ऐसा ही चलता रहा ना तो ये तो डूबेंगे, इंडेक्स भी डूबेंगे, ये मान के चलिए। बहुत बुरी तरीके क्रैश कर सकते हैं मेरी समझ से। बाकी मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ क्या हो सकता है, मुझे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ लगती हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो कोई बात ही नहीं है। और फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। थैंक यू, देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।